नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि बहुत ही कम टाइम में हम स्विंग ट्रेडिंग को प्लान कैसे करें। और जो आज मैं मेथड या जो भी स्ट्रैटेजी आप बोलते हो, ये मैं बताने वाला हूं ना, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल मेथड है। बट ये इतनी इफ़ेक्टिव है, वो आप काम करोगे वो आप लोगों को बाद में ही पता चलेगी। तो देखो, पहले तो हम लोग ये मान लेते हैं, पहले तो हम लोग ये मान नहीं, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि किसी भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक सिलेक्शन। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, ट्रेड प्लानिंग। कि भाई स्टॉक सिलेक्शन हो गया, अभी ट्रेड प्लान कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके बेसिस पे करना है। उसके बाद थर्ड चीज़ होती है एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिफ़िकल्ट चीज़ है ना, उसके बारे में समझते हैं। अभी अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना है तो उसमें आप लोगों को या तो बाय करना होगा या तो सेल करना होगा। जो आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ ना, वो बाय के साइड के रिलेटेड है। और आज का जो ये स्विंग ट्रेडिंग मेथड का जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बेसिकली डाउ थियोरी के ऊपर बेस्ड करता है। तो देखो, इसमें स्टॉक सिलेक्शन करने का जो हमारा प्रोसेस है ना, वो बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को वो स्टॉक को सिलेक्ट करना है जो ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई के पास चल रहे हैं। मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा है ना। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। समझो, अगर कोई लड़का फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट आता है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि उसकी क्या चांसेस है कि वो सेकंड स्टैंडर्ड में क्या आएगा, फर्स्ट ही आएगा ना। और अगर वो सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में भी फर्स्ट आता है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो आने वाले जो उसकी एज है, मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड है या फिफ्थ स्टैंडर्ड है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि वो वहाँ पे भी फर्स्ट या ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स इसके लिए सिलेक्ट करते हैं कि कंपैरेटिवली मार्केट में जितने भी स्टॉक्स है, उससे सबसे ज़्यादा स्टॉक स्ट्रॉन्ग जो है वो ये है, जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं। तो मुझे कौन से स्टॉक चाहिए जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जिसे हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। बहुत सारे लोग वो इंडिकेटर भी लगाते हैं, बट ठीक है, आप लोगों को जो मेथड समझ में आता है वो करो। मैं जनरली ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई के स्कैनर में जाके चेक कर लेता हूँ। अभी आप गूगल में जाओगे, आपको बहुत सारे ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई वाले स्कैनर फ्री मिलेंगे। मैं आप लोगों को ये मेथड का बेसिक समझा रहा हूँ। अगर आप बेसिक समझ लोगे ना, तो आप आगे जाके ट्रेड कर लोगे। ट्रेड प्लान करने को तो हम लोगों को 5 मिनट ही लगने वाला है, बट बेसिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग स्विंग ट्रेडिंग मेथड यूज़ करते हैं, कोई इंडिकेटर के बेस पे, कोई कुछ बेस पे। पर हम लोग हमारी ये फिलोसॉफी पे इसको चलाने वाले हैं कि अगर कोई बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड में या थर्ड स्टैंडर्ड में फर्स्ट आ रहा है, तो आने वाले दूसरे स्टैंडर्ड में भी वो फर्स्ट आएगा। तो हम लोगों को चाहिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं आप लोगों को एक स्टॉक दिखाता हूँ और आप मुझे बताओ कि हम लोग ये स्टॉक को स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं कि नहीं। ये स्टॉक है जिंदाल स्टील का, जिंदाल स्टील है। और आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ना, ये जिंदाल स्टील का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। अभी ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली है। ये अपने ऑल टाइम हाई का, इसका जो लेवल था 796, और वो भी 2010 का था। ये स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, ये मेरी बात क्लियर हो गई कि स्टॉक सिलेक्शन हम लोगों को वो करना चाहिए जो ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के ऊपर चल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को यही स्टॉक के अंदर मैं स्विंग ट्रेड को कैसे प्लान करता हूँ ना, वो आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे ना, आप लोगों का टाइम फ्रेम होना चाहिए मंथली या वीकली, राइट। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम और बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर हम लोगों को बड़े टाइम फ्रेम पे ही मालूम पड़ेगा। बट जब हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे तो वो होगा डेली टाइम फ्रेम। तो अभी मैं क्या करूँगा, पहले मैंने मंथली टाइम फ्रेम में देख लिया, इवन मैं वीकली टाइम फ्रेम में भी देख सकता हूँ कि ये स्टॉक तो स्ट्रॉन्ग ही है। मतलब ये वो लड़का है जो अपने क्लास में ये साल फर्स्ट आया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले साल भी ये लड़का फर्स्ट ही आएगा। तो हम लोग ने वो चीज़ कंफर्म कर ली, हमारा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्यों आए हैं, हम आए हैं हमारा ट्रेड प्लान करने के लिए। अब देखो, आज जिस दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं 9 अप्रैल और ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास, तब तक तो ये लड़का ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक चल चुका है। तो ये जो मूव इसकी हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में, वो तो हमने मिस कर दी। अब हमारा क्या
प्लानिंग होना चाहिए कि भाई इसमें जब भी नेक्स्ट मूव आएगी ना, तब हम वो नेक्स्ट मूव को इसमें कैच करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जो मेरी ये मेथड है वो डाउ थियरी के ऊपर बेस्ड करती है। तो डाउ थियरी क्या बोलता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो वो क्या करेगा, एक हाई बनाएगा, फिर वापस से हायर लो बनाएगा, फिर वापस से हायर हाई बनाएगा, वापस हायर लो बनाएगा, वापस हायर हाई बनाएगा, और इस तरीके से उसका ट्रेंड चलते रहेगा। और जब तक ट्रेंड चलते रहेगा हम ये ट्रेंड का फ़ायदा उठाएंगे। ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल रे लूँगा और ये जो स्टॉक रिसेंटली चला है उसका मैं हाई मार्क नहीं कर रहा हूँ, मतलब हाईएस्ट क्लोज, जो ये स्टॉक का अब तक का हाईएस्ट क्लोज है वो मार्क कर रहा हूँ। उसका मतलब क्या हो गया कि मैं अब तक का सबसे नियरेस्ट स्विंग हाई क्लोज मैंने मार्क कर दिया है। अभी ये वो स्टॉक का क्या है, 915.75। तो अब मेरा ये हो गया एंट्री लेवल। अब जब भी ये स्टॉक, मतलब आज आप लोग वीडियो देख रहे हो 10 अप्रैल को, अगर 10 अप्रैल को ये स्टॉक 915 रुपया 75 पैसे को जैसे क्रॉस करेगा, वैसे इसमें मेरा बाय ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा एज पर द माई स्ट्रैटेजी और एज पर माई प्लान। ओके, अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि विजय भाई इसमें हम लोग ने एंट्री ले ली, अब हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो देखो, जिस भी दिन आपका ट्रेड एक्टिवेट होता है ना, अभी अगर हम लोग इसको मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, अगर जैसे यहाँ पे, जैसे मैं संडे वाले वीडियो में शेयर करता हूँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है वो, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में हमारे टारगेट बड़े आते हैं, 50, 60, 100% भी आते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम में हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है, 10%, 15%। पर यहाँ पे क्या है ना, हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे है, हम लोगों को करना है स्विंग ट्रेड। अब स्विंग ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं आज लूँगा, 2-3 दिन या 4 दिन या एक हफ्ते में ये स्टॉक को बेच दूंगा जब भी वो स्टॉक का टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अब स्विंग ट्रेड में तो हम 10-10% का रिस्क नहीं ले सकते, और टारगेट के लिए भी 15-15, 20-20% नहीं ले सकते। तो जितना छोटा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना छोटा आपका रिस्क और अपना टारगेट हो जाएगा। तो अभी आप अपने रिस्क के हिसाब से आप यहाँ पे 1% या 1.5% का रिस्क ले सकते हो, और आपका जो टारगेट है वो 1:2 के बेसिस पे होना चाहिए। अगर आप 1% का रिस्क ले रहे हो तो आपका टारगेट है 2%, और अगर आप 1.5% का रिस्क ले रहे हो, जैसे 915.75 माइनस 1% या 1.5%, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। और आपका जो टारगेट है वो 915.75 प्लस 3%, अगर आप 1.5 का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आप 3% का टारगेट रख लेना। तो ये जो मेथड है, इस तरीके से आप लोगों को आपका टारगेट और स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हमारे एंट्री के बाद 3% ऐड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3% जो है हमारा आता है समवेयर अराउंड 943.45 के आसपास। और अगर मैं यहाँ पे 1.5 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है वो बनता है 902 के आसपास। तो ये हमारा हो गया ट्रेड प्लान, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अब पोजीशन साइजिंग में आप लोगों को सिंपल ये करना है कि भाई आप लोगों को जितने रुपए का भी रिस्क लेना है ना, वो हिसाब से आपकी पोजीशन जो भी कैलकुलेशन करनी है वो आप लोगों को पहले ही कर लेनी है। तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये वो मेथड है जिसके अंदर आप लोगों को मैंने समझा दिया स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, आप लोगों को ट्रेड प्लान कैसे करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और आप लोगों की एंट्री एग्जिट कहाँ पे होनी चाहिए वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी ये मैं जानबूझ के लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं आप लोगों को पास्ट एग्जांपल दिखा के। लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप लोग सीखोगे। मैं आप लोगों को कोई मेथड दिखाऊं और पास्ट एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो इसमें क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। ये आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ना, ये BSE लिमिटेड का चार्ट दिख रहे हो। अभी सबसे पहले मैंने मंथली टाइम फ्रेम क्यों किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मंथली टाइम फ्रेम इसलिए किया क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वो हमारा बात यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्यों आया, सिंपल, मेरा जो ट्रेड प्लानिंग है वो डेली टाइम फ्रेम पे होगा। अगर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अब मैंने क्या किया, रिसेंटली ये स्टॉक गिरा है। अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला था, स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो वो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाएगा, बट वो हायर लो बनाने के बाद थोड़ा गिरेगा और वापस से नया हायर हाई बनाएगा। तो हमने क्या किया, इसका जो नियरेस्ट स्विंग हाई क्लोज था वो मैंने मार्क कर लिया। अब
कभी भी BSC अगर 2890 के ऊपर जाएगा वहाँ पे मेरा बाय ट्रिगर हो जाएगा। स्टॉप लॉस के लिए मैंने आप लोगों को बोला या तो आप 1% का रिस्क ले सकते हो या तो 1.5% का रिस्क ले सकते हो। अब जो भी स्टॉप लॉस लगा रहे हो उसका /2 कर दो। अगर आप 1% ले रहे हो तो 2% टारगेट, अगर आप 1.5 ले रहे हो तो 3% टारगेट आपका। तो ये आपका एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट आपका ये स्ट्रैटेजी से फाइनल हो गया। अभी और एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ LTTS का। देखो मैं अभी यहाँ पे वो टाइम वेस्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ स्टॉक ढूंढने का, बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टॉक सिलेक्शन मैंने वो बहुत सिंपल मेथड है, उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। अभी देखो LTTS ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, इसने अभी तक ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया है, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये मेरे वॉच लिस्ट में ज़रूर रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैंने मंथली और वीकली टाइम फ्रेम देख के वो कर लिया। अब डेली टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई मेरे को इधर का नियरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट को मार्क नहीं करना है, मेरे को यहाँ मार्क करना है नियरेस्ट स्विंग हाई क्लोज। तो अभी वो मैंने मार्क कर लिया, वो आता है 5829 का। तो अभी देखो रिसेंटली पिछले कुछ दिन पहले ये स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली ली, पर लास्ट 2-3 दिन से ये गिर रहा है। अब ठीक है गिर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें एंट्री कब लूँगा, जब ये वापस से 5829 ब्रेक करेगा तभी। वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है और वो टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस तरीके से मैं अपना ये स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जो मैं आप लोगों के साथ संडे स्टॉक शेयर करता हूँ ना, वो जनरली सारे स्टॉक्स बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। आप उसको ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब अगर आपने एक बार कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ लिया तो वो आपके डिलीवरी में भी आ सकता है, एज वेल एज आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। डबल फ़ायदा हो सकता है इसमें। तो आप लोगों को ज़्यादा ऐसे यहाँ वहाँ स्टॉक सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब बात ये होती है कि हम लोगों को इसमें स्विंग ट्रेड कब तक करते रहना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल समझो LTTS ने वीकली टाइम फ्रेम हम लोग देखते हैं, समझो LTTS ने 5095 लेवल ब्रेक कर दिया। अभी तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है पर इसने अपना नियरेस्ट स्विंग लो ब्रेक कर दिया और अब ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं रहा है, ये वीक हो गया है या ये साइडवेज में चला गया है। तो फिर हम लोगों को LTTS को हटा के किसी और स्टॉक को लाना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो टाइम पे। तो हम लोगों को बेसिकली LTTS हटा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको स्विंग ट्रेडिंग करने में क्यों रखा था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था पर अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। तो ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये मेथड है जो मैंने आप लोगों को समझाया। अभी यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में बट बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें बता दी है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल में सीखना है ना, तो रिसेंटली हमने स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक वेबिनार किया था जिसमें मैंने यही मेथड को सिखाया है। तो अगर आप लोगों को वो मेथड को और अच्छी तरीके से डिटेल में या शांति से सीखना है, वैसे ये वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, बट अगर फिर भी आप लोगों को सीखना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको बाय कर सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी को मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ। तो आप ऐसा मत सोचना कि विजय भाई आप लोगों को बता कुछ रहे और कुछ और यूज़ कर रहे, नहीं, मैं यही यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छा काम करता है, बट आप लोगों को एटलीस्ट 1 साल तक इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मेथड जब तक आप 1 साल तक फॉलो नहीं करते ना, आप ऐसे बोल नहीं सकते कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। तो कभी ये काम करेगी, बट जब काम करेगी तब आपको अच्छा रिटर्न देगी। कभी कभी इसमें स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। तो मैंने बोला कि हमेशा हम लोगों को स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रहना है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगा विन होने का। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरे पर्सनल व्लॉग्स देखने हैं तो मेरा एक पर्सनल व्लॉग चैनल भी है, आप वहाँ पे जाके हमारे वो चैनल में भी व्लॉग देख सकते हो। उसमें मैं अपने पर्सनल लाइफ के रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो शेयर करते रहता हूँ। उसका लिंक भी मैं यहाँ पे कहीं डाल दूँगा। तो बस अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब करना है तो वो करिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों को मिलूँगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।